दिया है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज पीएम आवास योजना के इस्तेफादा कुनंदगान में चेक तकसीम किए। तकरीबन 35,000 लोगों को 147 करोड़ रुपए से ज्यादा रकूम अदा की गई। स्कीम के चेक्स की तकसीम के लिए जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में नज्म किया गया था। एलजी मनोज सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत जरूरतमंदों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है और 2 सालों के दौरान इस ज़िम्न में कामों में तेजी लाई गई है। पक्का मकान बनाने के लिए माली मदद मिलने पर लोगों ने पीएम मोदी और एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अब एक बावकार जिंदगी गुजारने के काबिल बन गए हैं लोग। एलजी ने मकानों में बिजली, पानी समेत दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम कराने का यकीन दिलाया। आज जिन लोगों को आवास मिला है या जो लाभार्थी हैं, ऐसे सभी भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि पिछले 2 वर्षों में तेज गति से इस क्षेत्र में हमने काम प्रारंभ किया है। अगर 2018 देखें तो तस्वीर बड़े दूसरे प्रकार की थी, लेकिन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, इनके सेक्रेटरी और उनकी टीम ने पिछले 2 वर्षों में इस काम को काफी गति से बढ़ाया है और जो लक्ष्य है कि 2 लाख से ज्यादा घर हमें बनाकर देना है, उस लक्ष्य के करीब हम पहुंचने वाले हैं। आज अभी मोटे तौर पर 143-44 करोड़ रुपया करीब 34,000 लाभार्थियों को स्थानांतरित किया गया है। एक लक्ष्य 20 नवंबर 2016 को जब योजना शुरू हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने ये अपेक्षा रखी थी कि देश में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपने छत, अपनी घर नहीं हो। और अप्रैल तक जो आंकड़ा था देश भर का, वो 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को, गरीब लोगों को घर बना के दिया जा चुका है। अब ये 3 करोड़ सुनने में हम लोगों को, बहुत लोगों को लगता होगा कि अब कौन है, बड़ी चीज नहीं है, लेकिन दुनिया के कई देश हैं उनको मिला थी, उनकी आबादी 3 करोड़ नहीं है। तो इसके महत्व को हम तब समझते हैं जब देखते हैं कि हंगरी जैसे देश, उनकी आबादी ही नहीं है, इतने गरीब लोगों का घर बनाना एक बड़ा काम है। और केवल घर बनाना नहीं, हमको एक बात और देखनी चाहिए कि जिनको आवास मिला है, बिजली उनको मिल गई कि नहीं, गैस मिल गई कि नहीं, ये सब उसमें 3-4 जो शर्तें हैं, क्योंकि जब नए घर बनेंगे तो स्वाभाविक रूप से वहां बिजली नहीं होगी। सामान्य रूप से ये हमारे जो माने डीसी साहिबान हैं और ग्रामीण विकास के जो हमारे अधिकारी हैं, इसमें भी थोड़ा अगर रुचि लेंगे तो घर के साथ ये सुविधाएं भी अगर परिवार को मिलेंगी तो वही सपना एक गरीब आदमी का है। तो उस सपने को पूरा करने में आप सब लोग बहुत तन्मयता से लगे हैं। मैं पूरे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इस काम के लिए बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो लक्ष्य जम्मू कश्मीर के लिए निर्धारित हुआ है वो लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। मेहता जी बार बार ये कहते हैं कि इसके अलावा भी अगर कोई गरीब छूट गया है तो उस पर भी हम विचार कर सकते हैं, लेकिन कोई योजना हम तभी बना सकते हैं जब सही स्टेटिस्टिक्स हमारे पास हो। एलजी मनोज फंक्शन में जो सिविल सेक्रेटरीट में हुई, यहाँ पे उन्होंने पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जो बेनिफिशरीज हैं, जो पुअर से पुअर लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, जिनके पास अपने मकान नहीं है, उनको जो पहली या दूसरी इंस्टॉलमेंट्स जो है उनकी ड्यू थी, उनको रिलीज किया। तकरीबन 35,000 लोगों को ऑनलाइन मोड से ये इंस्टॉलमेंट्स रिलीज की गई और इसके साथ साथ 20 लोग यहाँ पे आए थे जो मुख्तलिफ जगहों से आए थे। आप देख सकते हैं। सूरम जी, आप रियासी से हैं, आपको ये इंस्टॉलमेंट मिला, क्या मकान बनाएगा सर? अपने भर के रखा सर, पहले 50,000 मिला था तो अभी दोबारा उठाएंगे। अच्छा, और क्या करेंगे? मकान नहीं था? मकान नहीं था सर। अब मकान बनाओगे? हाँ, बनाएंगे सर। क्या कहेंगे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, क्या कहेंगे? सर उनका रब भला करेगा जी, को गरीब के ऊपर छत्र बनाएगा सर, और क्या बोल सकते हैं हम। क्या नाम है आपका? नजीर अहमद जी सर। अब मकान आप बनाओगे? पहले मकान नहीं? पहले मकान नहीं था, अब बनाएंगे इंशाल्लाह जी सर। तो कितनी मुश्किलें आती थी आपको? बहुत मुश्किल आते थे, गरीब लोग के बहुत मुश्किल आते थे। ये हमें मदद मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये पहली बार आपको पहला इंस्टॉलमेंट मिला या दूसरा? नहीं जी, पहला जी। तो आप मकान कब से शुरू करोगे? बस कल से शुरू कर लेंगे, जैसे पैसे मिलेंगे शुरू कर लेंगे। कितनी खुशी है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है, हम बहुत गवर्नमेंट के बहुत शुक्रिया अदा कर सकते हैं हम। आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। कहाँ से आप? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से। कितना क्या लग रहा है आपको? पहले मकान नहीं था आपको? पहले मकान मेरा नहीं था सर, तो
आज बहुत खुशी हुई है मुझे मकान के बारे में। अब अच्छी तरीके से अपना मकान में बना दूँ। तो गवर्नमेंट साहब से मेरे शुक्रिया अदा करता हूँ जी, मेरा हक मुझे मिल गया अच्छी तरीके से। ये जो मोदी सरकार की जो स्कीम है, इसमें जैसे आप हैं, बाकी लोग हैं, तो आप लोग को लगता है कि ये एक गरीब के लिए एक बड़ा मौका है या उसके लिए एक अच्छी बात हो रही है? अच्छी बात है उसके लिए, वो गरीब के लिए बहुत ही मदद हुई और उसके लिए मुबारक की बात देना चाहते हैं। आपका नाम? मोहम्मद दर्जी। आपको क्या लग रहा है, क्या आपको इंस्टॉलमेंट मिली है? कि बहुत अच्छा है, हमारे गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी है। आज हमारी बात उनने सुनी है, क्यों हमारे फायदे पहुंचे हैं। आज हम उतने खुश है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। हमारे पास गवर्नमेंट ने मदद किया, इसको अल्लाह खुश रखे, क्यों हमारे गवर्नमेंट बहुत अच्छे है। आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिली है? हाँ सर, पहले मिली है। हम हैंडीकैप हैं और सर हम मोदी का इतना और जितेंद्र साहब इतना शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जितना हमें दिल में खुशी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो गरीबों को इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्राइम मिनिस्टर का। तरसीम जी, पहले मकान नहीं था आपको? कितने घर में कितने फैमिली मेंबर हैं? 3 थे सर। 3 आपके पास मकान नहीं था? नहीं था, कच्चा था, 2 बार गिर गया। 2 बार गिर गया जी। और अब मिला है, क्या कहें? हाँ, अब मिला भी। हम मोदी ने बहुत हमें सहायता की है, मगर उसका बहुत धन्यवाद करेंगे। मगर हम चाहेंगे भी कि हर बार मेरे को पीएम मोदी चाहिए तो हम बहुत खुशी से जिएंगे। तो मकान आप पूरा बनाओगे? हाँ। पक्का बनाओगे? अभी पक्का बनाएंगे अभी मोदी की वजह से। आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ जी, मैं बीडीओ हेडक्वार्टर पे डायरेक्टरेट ऑफिस में। इनको ज्यादा लंबा खींचना तो नो, इनको बहुत अच्छे तरीके से लाया गया और इनके साथ नोडल अफसर लगाए गए थे और वो उनको लेकर आए और इनको जो है बेनिफिट दिया गया। तो इनको जो प्रोसेस से गुजरना पड़ा वो कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं था, बहुत सिंपल तरीके से इनके नाम आवास प्लस में आए हुए थे और उसी तरीके से इनके लिस्ट में नाम आया और इनके जो है पैसे मिल गए। जो लक्ष्य दिया गया है सरकार की तरफ से, तकरीबन 2 लाख ऐसी फैमिलीज को बिलो पॉवर्टी लाइन में जो बहुत पुअरेस्ट हैं, उनको पीएम आवास योजना के तहत जो बेनिफिट्स हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो बहुत जल्द उनको और ज्यादा रिलीज की जाएंगी ताकि ये अपना जो पक्का मकान है जल्द से जल्द तामीर करे। और ये सभी लोग गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि गवर्नमेंट आगे आई और इनके सपने को साकार करने में सरकार ने अपना एक रोल निभाया है। इसके लिए ये शुक्रिया अदा करते हैं प्राइम मिनिस्टर का भी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का भी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। आईजीपी ट्रैफिक पुलिस